डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट संबंधी छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ हम उसको समझेंगे। तो अभी जैसा कि आप स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें जो हमको डिटेल दी गई है, एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन दी जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी 2017 अप्रैल 1 में जो ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्नोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 40,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। अप्रैल 2 में है रिटर्न गुड्स टू ब्नोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1,000। एंड थर्ड ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू विनोद रुपीज़ 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये आपको एक ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और इनको हम किस तरीके से अब ट्रीट करेंगे, चलिए इसको हम आगे समझते हैं। अभी जिन ट्रांजैक्शंस को हम समझ रहे थे उनकी एंट्रियां किस तरीके से होंगी, तो उसको आप स्क्रीन पर देखिए। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हमारे पास था, गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस रुपीज़ 40,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। तो उसके लिए आप एंट्री देख पा रहे हैं। तो एंट्री हमको दी गई है अप्रैल 2017 फर्स्ट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। आपने 40,000 रुपये का माल परचेज किया था, 10% रेट डिस्काउंट है। तो 40,000 रुपये का माल 10% रेट डिस्काउंट हम माइनस करें 4,000 रुपये, तो आपके पास अमाउंट रिमेनिंग जो बचेगी वो अमाउंट आएगी आपके पास 36,000। इससे हम एंट्री को मेंटेन करेंगे। जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में कहीं पर भी नहीं लिखा जाता है, केवल हम उसे लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं। तो यहाँ 40,000 में से 10% माइनस किया 4,000 रुपये, 36,000 अमाउंट आपके पास रिमेनिंग आया हुआ है। अप्रैल 2 में आपने क्या किया कि विनोद के लिए आपने माल वापस किया हुआ है। अब यहाँ हमारे लिए जो ट्रांजैक्शन दिया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ट्रांजैक्शन हमको दिया था कि रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1,000। आपने जो विनोद को माल वापस किया था उसका हमको लिस्ट प्राइस दिया गया है। तो लिस्ट प्राइस कितना था? 1,000। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि जब आपने माल खरीदा था उस समय ट्रेड डिस्काउंट था 10%। तो अंडरस्टैंडिंग में आपके पास रहेगा कि वो 10% का ट्रेड डिस्काउंट आप यहाँ पर भी माइनस करेंगे और एक्चुअल प्राइस की एंट्री आप मेंटेन करेंगे। तो 1,000 रुपये का लिस्ट प्राइस था, 10% आप उसको माइनस कर दीजिए। तो 10% माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो 900 रुपये आ रहा है। तो 900 रुपये का माल आपका परचेज रिटर्न के लिए मैनेज किया जाएगा और एंट्री जो आप करेंगे तो एंट्री रहेगी विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसके बाद जो तीसरा ट्रांजैक्शन अप्रैल 6 में हमको दिया गया था, पेड कैश टू विनोद 34,000, ये जानकारी हमको दी गई थी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उनका अकाउंट अब पूरा सेटल कर दिया गया है। अब इस सेटलमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि हमको विनोद को देने कितने पैसे थे और हमने दिए हैं 34,000 रुपये, तो डिफरेंसिंग अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ आप कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखें। तो आपको जो दिया गया है कि पहले आपको जो माल परचेज किया गया था आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो वो माल कितने का था? 36,000 रुपये का। आपने माल वापस किया था उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो माल वापस किया गया था उसकी वैल्यू कितनी थी? 900 रुपये। तो रिमेनिंग अमाउंट आपको विनोद को जो बन रहा था देने के लिए वो कितना बन रहा था? 35,100। 35,100 रुपये आपको विनोद को पेमेंट करना था, लेकिन आपने पेमेंट किया कितना है? 34,000 रुपये का। तो 34,000 का पेमेंट आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो अमाउंट आपके पास बचेगी 1,100 रुपये, वो हमारे लिए कहलाएगी डिस्काउंट की अमाउंट, और जिसको हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो डिस्काउंट कितना मिला हमको? 1,100 रुपये। तो इसको अब हम मैनेज करके चलें एंट्रियों को। तो एंट्रियों को हमने जो मैनेज किया, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमारे पास हुआ है जो कैलकुलेशंस के बेस पर है 1,100 रुपये, इस तरीके से एंट्री को मैनेज करेंगे। तो 35,100 में से 34,000 माइनस किया आपने, तो रिमेनिंग आपके पास 1,100 रुपये अमाउंट आया। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझा। इसकी आप और अधिक प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ सके।
अभी आप स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें जो ट्रांजैक्शन हमको दिए गए हैं उनको पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, settled the account of Mohan by paying cash under a discount of 4%। थर्ड एंट्री हमारे पास है bought goods for cash of the list price ₹50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount। एंड लास्ट चौथा ट्रांजेक्शन हमारे पास है sold goods for cash of the list price of ₹20,000 at 10% trade discount and 3% cash discount। इन सभी ट्रांजेक्शन को किस तरीके से एंट्रियां की जाएंगी, तो एंट्रियों को हम समझते हैं। ये हमारे पास एंट्री दी गई है। सबसे पहली एंट्री जो हमारे पास है परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि आपने माल मोहन से परचेज किया था, उधार परचेज किया गया है, तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 बॉट एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट पर आपने इस माल को खरीदा है। 10,000 रुपये में से 15%, 1,500 रुपये अमाउंट हुआ, 1,500 माइनस करने आप, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 8,500 आ रहा है। इसको आपने एंट्री के रूप में मैनेज किया हुआ है, इस अमाउंट को आप लिखेंगे। इसके बाद जो सेकंड एंट्री थी, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश, आपने मोहन को कैश दिया हुआ है अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। यहाँ आपको कैश का अमाउंट नहीं दिया गया है, आपको 4% कैश डिस्काउंट की राशि दी गई है। तो हम इसमें देखें तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन जो हमने लिखा था, वहाँ 8,500 रुपये का ट्रांजेक्शन हमारा था टोटल। इस 8,500 रुपये पर हम डिस्काउंट निकालेंगे कितना, 4%। तो 8,500 का 4% आप निकालेंगे, 8,500 इंटू 4/100 करके, तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा है 340 रुपये। 8,500 में से 340 रुपये को आप माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कैश पेमेंट का आ जाएगा, जो कि अमाउंट आ रहा है 8160, 8,160 रुपये। क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप एंट्री लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि जब हम भुगतान करते हैं तो हमको कैश डिस्काउंट मिलता है, तो कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट 4% ऑन ₹8,500। इस तरीके से हमारी जो दो एंट्री कंप्लीट हुई। यहाँ आप एक बात समझ लें कि यदि मान लीजिए सवाल अगले पेज के लिए जा रहा है, तो हम जितनी एंट्रियाँ हो चुकी हैं उनका टोटल करें, टोटल 17,000 हो रहा है, और यहाँ लिख देंगे CF, टोटल CF भी लिखा जा सकता है कि हमने अगले पेज के लिए टोटल फॉरवर्ड किया है, और इसको अगले पेज पर हम ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर कंटिन्यू हम टोटल को करते चले जाएंगे। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है BF। पिछले पेज का हमने टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड किया हुआ है 17,000 रुपये। इसके बाद हम अगली एंट्री करेंगे, और अगला जो ट्रांजेक्शन हमारे पास था वो ट्रांजेक्शन था बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। आपने 50,000 रुपये लिस्ट प्राइस का माल 20% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा है, और 5% उसमें कैश डिस्काउंट भी है। तो पहले इसका आप कैलकुलेशन देख लें। तो 50,000 रुपये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस में से पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो 50,000 का 20% हुआ 10,000 रुपये, 10,000 रुपये को माइनस कर दीजिए, तो शेष हमारे पास बचा 40,000 रुपये। इस 40,000 रुपये की अमाउंट पर आप निकालेंगे 5% कैश डिस्काउंट। 40,000 का 5% आपने निकाला कैश डिस्काउंट, तो आपके पास 2,000 रुपये अमाउंट निकल के आ रहा है। शेष अमाउंट जो आपके पास आ गया वो आपके पास आया 38,000। तो 38,000 आपका कैश आया है, 2,000 आपका कैश डिस्काउंट है, 40,000 रुपये का टोटल ट्रांजेक्शन हुआ था। ऊपर की जो फिगर थी लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम एंट्री में मैनेज नहीं करते हैं, बल्कि अमाउंट हम मेंटेन करेंगे 40,000, 2,000 और 38,000 रुपये की। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा परचेज के लिए ट्रांजेक्शन में, तो आप देख रहे हैं आपने लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट आपने कितने का डेबिट किया, 40,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि लिस्ट प्राइस को ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करें, लिस्ट प्राइस में से शेष अमाउंट जो आएगा उसकी एंट्री को हम मेंटेन करते हैं। तो कितना अमाउंट आया हमारे पास, 40,000 रुपये। इसके बाद हमने क्या किया, जो कैश डिस्काउंट माइनस किया हुआ है वो कितना है, 5% 40,000 का 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये को हमने माइनस किया, तो बैलेंस हमारे पास 38,000 रुपये आया था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 38,000 टू डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अकाउंट हमारे पास कितना है, 2,000 रुपये। तो इस तरीके से हमारा टोटल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 40,000, 38,000, 2,000 रुपये। इस तरीके से आप एंट्री को करेंगे।
देन इस एग्जाम्पल का जो लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। 20,000 रुपये का आपने माल बेचा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस कर दीजिए इसको 2,000 रुपये को, तो शेष बचा आपके पास 18,000। और उसके बाद कैश डिस्काउंट है आपका 3%, तो 18,000 का 3% कैश डिस्काउंट आप माइनस करेंगे 540 रुपये, तो शेष आपके पास बचा 17,460 रुपये। क्योंकि हमने माल बेचा है तो माल बेचने की स्थिति में हमको पैसा मिलता है, तो डिस्काउंट हम अलाउड करते हैं। विक्रय की एंट्री है तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ हमने अमाउंट कैलकुलेट की थी, कैश हमारे पास था 17,460 रुपये, कैश डिस्काउंट हमारे पास था 540 रुपये, और टोटल ट्रांजैक्शन सेल्स का था 18,000 रुपये। देन इसके बाद हम इसका पूरा टोटल लगा देंगे। इस तरीके से हमको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को पहले कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद हम जनरल एंट्री को अपने जनरल बुक में लिखेंगे टोटल, और लास्ट फाइनल आप उसका टोटल कर देंगे ग्रांड टोटल, और आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी जिस एग्जाम्पल को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल हमारे पास है। इसमें कुछ नई बात हमारे लिए जानने को मिलेगी, बैंक से संबंधित हम ट्रांजैक्शन को सीखेंगे। तो इसमें पहले हम ट्रांजैक्शन को देखें क्या क्या दिया गया है। तो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हमको लिखा है, और जो फर्स्ट एंट्री दी गई है, सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अभी तक हमने इतनी एंट्री को किया था। अब इसमें नया क्या है, तो नया आप देखिए, तो हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक। अब यहाँ नई चीज़ हमारे पास क्या आई है कि उसने 40% आपको नगद भुगतान किया हुआ है, और बाकी का पेमेंट आपके लिए नहीं दिया गया है। दैट मीन्स 60% ट्रांजेक्शन आपका ऑन क्रेडिट हो गया, उधार हो गया। तो इस एंट्री में आपको कैश ट्रांजैक्शन भी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है, कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। इसको हम किस तरीके से डील करेंगे, तो ज़रा इसको पहले हम समझते हैं। क्योंकि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन है, तो कैश के लिए जैसा कि आप जानते हैं हम कैश अकाउंट लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर हमको चेक मिला हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हर्ष अकाउंट डेबिट। हर्ष को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि 60% पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा कितना है, उधार है वो हमारे पास, टू सेल्स अकाउंट। ये अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, तो जहाँ थोड़ा सा नीचे कैलकुलेशन को आप समझें, तो ये आपको कैलकुलेशन दी गई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनवॉइस प्राइस हमारे पास कितना था, 50,000, 50,000 रुपये का इनवॉइस प्राइस हमारे पास था। 20% हमने कैश डिस्काउंट दिया, तो 20% कैश डिस्काउंट देने का मतलब कितना होगा, 50,000 का 20% 10,000 रुपये, 40,000 रुपये का हमारा ट्रांजेक्शन टोटल हुआ है सेल्स का, जो कि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है 40,000 रुपये। अब इस 40,000 के हम दो पार्ट कर दें। दो पार्ट क्या करना है, एक तो हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, दूसरा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो चूंकि पहले उन्होंने कैश की बात की है, तो 40,000 का 40% अमाउंट आपने इमीडिएटली पेड किया था। तो 40,000 का 40% अमाउंट आपने निकाला, तो कितना हुआ कैश ट्रांजैक्शन, 16,000 रुपये। और उसमें से आप माइनस करें डिस्काउंट के लिए, तो डिस्काउंट आपको दिया था 5%, तो 16,000 का 5% आपने डिस्काउंट माइनस किया 800 रुपये, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितना बचा, 15,200 रुपये। ये क्या आ गया, कैश का अमाउंट। ये 800 रुपये क्या था, डिस्काउंट का अमाउंट। तो जो आपने कैश, चूंकि आपको नहीं मिल रहा है बल्कि आपको चेक मिल रहा है, और चेक को आप सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपने लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 15,200 रुपये। डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, 800 रुपये। और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 24,000 रुपये है, वो कैसे आया, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप चाहें तो 40,000 में से ये डिफरेंस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 24,000 आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका यदि हम सीखें, तो हमारे पास क्या था, टोटल वैल्यू थी 40,000 रुपये, इसका 40% पार्ट तो हमारा क्या हो गया, कैश। तो 60% पार्ट क्या बचा, उधार। तो 60% ऑफ 40,000, 40,000 रुपये का आप 60% निकालेंगे, तो वो हमारे पास कितना आएगा, 24,000 रुपये। तो इस 24,000 रुपये को आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आपकी एंट्री कंप्लीट जो की गई है वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,200, 800, 24,000 रुपये, टोटल अमाउंट आपका कितना है, 40,000 रुपये। इस तरह ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपको एक एंट्री और दी गई है, कुछ नया है इसमें भी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। आपको राम से कैश रिसीव्ड हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ श्याम।
कितना 5,000 रुपये। तो अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि भले ही कैश देने वाला राम है, लेकिन राम ने अपने लिए कैश नहीं दिया हुआ है, उसने श्याम के कहने पर दिया हुआ है। यानी आपका ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शन हुआ था, वो किसके लिए हुआ था? वो श्याम के लिए हुआ था। तो बेसिकली आपको श्याम से पैसा मिला हुआ है। तो यहाँ आपने जो एंट्री मैनेज की हुई है, तो आप देख रहे हैं एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपको मिल रहा है कितना 5,000 रुपये टू श्याम, और टू श्याम आप उसको लिख देंगे। हाँ, लेकिन नरेशन में आप लिख सकते हैं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। इसका मतलब कि आपको जो कैश मिला है वो राम दे रहा है, लेकिन उसने किसके कहने पर दिया है? श्याम के कहने पर। तो आप श्याम के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस तरह हमारा ये एक छोटा सा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कुछ नई चीज़ों को जाना कि यदि हमको चेक वगैरह मिलता है और कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम यही मान के चलेंगे कि उस चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया है और हम बैंक के अकाउंट को डेबिट करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में लगातार बात करते चले आ रहे हैं, अब हम एक और एग्जाम्पल को ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के लिए समझते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये समझना। तो चलिए पहले देखते हैं उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व देखेंगे कैसे किया गया है। तो 2018 फरवरी 1 में आपको दिया गया है, स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 50,000 in cash, rupees 4,50,000 in check and building valued rupees 20 lakh। फरवरी 5 में आपको दिया गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 50,000 फॉर रुपीज़ 46,000। 17 तारीख में हमको ट्रांजेक्शन दिया गया है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। अभी इस तरह का ट्रांजैक्शन हमने सीखा था इसके पहले एग्जाम्पल में। और फरवरी 24 में आपको दिया गया है, सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 40,000 फॉर रुपीज़ 38,000। एंड लास्ट वन एंट्री जो आपको दी गई है, सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख एट 20% प्रॉफिट, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Kanika and company made 40% paid immediately by check। इन ट्रांजेक्शन्स को पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए कि अभी तक जो एग्जाम्पल हम समझ कर आ रहे थे, उन सभी में हमको लिस्ट प्राइस दिया गया था और हमको केवल ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हुए जनरल एंट्री को करना था। लेकिन इस एग्जाम्पल में कुछ नई चीज़ हमारे सामने आ रही है। पहली बात तो इसमें ये आ रहा है कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, तो कुछ एंट्री में हमको ट्रेड डिस्काउंट की जानकारी परसेंटेज में ना देते हुए सीधी अमाउंट के बारे में वो जानकारी दे रहा है। जैसा कि आप सेकंड ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं कि 50,000 रुपये लिस्ट प्राइस था और 46,000 रुपये का माल आपने ट्रेड किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपका 4,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि लिस्ट प्राइस आपको बनाना पड़ सकता है, तो आप अगली एंट्री में ही आप जैसा देख पा रहे हैं कि आपको परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख दिया गया है एंड फ्रॉम साहिल एंड कंपनी पेड 60% इमीडिएटली। तो इसमें आपको 1 लाख रुपए का माल आपने लिया हुआ है और उसका 60% आपने कैश पेमेंट है और 5% आपको कैश डिस्काउंट है, और उसके बाद आप उसकी एंट्री मैनेज करेंगे। और जो लिस्ट प्राइस की बात थी, तो यहाँ आप लास्ट एंट्री में देखेंगे तो कॉस्टिंग आपकी 1 लाख रुपए की थी। 20% आप प्रॉफिट उसमें पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आपका लिस्ट प्राइस कहलाएगा, और उसके बाद आप उसका 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे। फिर कैश डिस्काउंट जैसी आपकी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग माइनस किया जाएगा और एंट्री की जाएगी। तो हम आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अभी जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, अब उसकी एंट्रियों को हम समझते हैं। तो पहला जो ट्रांजैक्शन हमारे पास था, जनरल एंट्री करने के लिए हम रेडी हैं। स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग रुपीज़ 50,000 कैश हमने दिया है, चेक हमने दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट आपने किया 4,50,000 रुपये, और बिल्डिंग आपने मैनेज की हुई है 20 लाख रुपए की। तो इस तरह से टोटल आपके पास जो कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ, वो टोटल कैपिटल आपके पास हो रहा है रुपीज़
25 लाख 25 लाख रुपए की कैपिटल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। देन सेकेंड एंट्री जो हमारे पास थी, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 फॉर 46,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल आपने नॉर्मल एंट्री की है, जैसा कि हम पहले एंट्रियां करते थे। और अमाउंट का जहाँ तक संबंध है तो 50,000 रुपये लिस्ट प्राइस दिया है, और आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद अमाउंट आपको दिया है 46,000। तो हमको यही एंट्री में लिखना है, 46,000 का अमाउंट हम उसमें लिख देंगे। इसके बाद फरवरी 17 में जो एंट्री हमारे पास है, तो उस एंट्री में क्या है कि हमने माल परचेज किया है 1 लाख रुपए का। तो परचेज अकाउंट डेबिट आपने किया 1 लाख रुपए का, और उसने आपसे कहा था कि इसका 60% आपने इमीडिएटली पेमेंट किया। तो 1 लाख का 60% अमाउंट कितना हुआ आपका? 60,000 रुपये। तो बचा कितना आपके पास? 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये तो आपका क्या हो गया? उधार। 60,000 रुपये आपको डिस्काउंट और कैश के रूप में मैनेज करना है। तो 60,000 रुपये का आप परसेंटेज निकालेंगे कितना? 5% जो आपको दिया गया है, जो कि 60,000 का 5% कितना हुआ? 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये आपका क्या हुआ? डिस्काउंट। तो 60 में से 3,000 रुपये माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचा? 57,000। तो वो हो गया हमारे पास कैश। क्योंकि यहाँ हम चेक द्वारा डीलिंग कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं हम पार्टी को, तो हमारे पास जो एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये, बैंक अकाउंट 57,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹3,000, और टू साहिल एंड कंपनी ₹40,000। इस तरीके से हम एंट्री को मेंटेन करके चलेंगे। इसके बाद अगेन जो ट्रांजैक्शन हमको दिया गया है 24 तारीख में, तो सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 फॉर ₹38,000। तो हमने 40,000 रुपये का माल बेचा है, जो कि कितने में बेचा है? 38,000 रुपये में। दैट मीन्स कि 40,000 रुपये लिस्ट प्राइस था हमारे पास, और हम उसको जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 38,000। तो 2,000 रुपये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो हमने क्या किया इसमें कि एंट्री लिखी, किशोर एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 38,000। और आज के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन है, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर भी रहा था पहले आपसे, तो पहले हम उसकी एंट्री देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन को भी सीखेंगे। तो सोल्ड गुड्स टू कनिका को आपने माल बेचा है, कॉस्टिंग थी ₹1 लाख, 20% प्रॉफिट पर आपने माल बेचा है, 10% की डिस्काउंट है। तो 1 लाख रुपये का आप 20% निकालें तो कितना हुआ? 20,000 रुपये। 1 लाख प्लस 20,000, तो टोटल कितना हुआ? 1,20,000 रुपये। 1,20,000 आपका हुआ लिस्ट प्राइस। अब 1,20,000 का 10% मतलब 12,000 आप माइनस कर दें 1,20,000 में से, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन वैल्यू सेल्स कितनी बची? 1,08,000 रुपये। अब इसका आपने क्या किया कि 40% आपका पेमेंट हुआ है। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है 1,08,000, जिसका 40% आपने कैश पेमेंट किया हुआ है, तो बाकी पेमेंट आपका हुआ उधार। तो इसका 60% अमाउंट आप निकालेंगे तो वो आपके लिए कहलाएगा कनिका एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। सेल्स है आपके पास 60%, तो कितना हुआ? 64,800। और जो 40% अमाउंट हमारे पास आया है, उसका 40% अमाउंट में से आप अपना 5% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट आपके पास 2,160 रुपये निकल के आ रही है। और बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं क्योंकि आपको चेक मिल रहा है, और चेक मिल रहा है तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि उसको हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया होगा। और यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर हम उसको कैश अकाउंट लिख करके चलेंगे, ये भी थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। तो यहाँ हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 41,040 रुपये, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,160 रुपये, और कनिका एंड कंपनी और 64,800 रुपये, टू सेल्स अकाउंट 1,08,000 रुपये। ये सारा काम किस तरीके से हो रहा है, तो जरा हम इसकी कैलकुलेशन को और समझ लें, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो अभी जिस कैलकुलेशन के लिए मैं आपसे बात कर रहा था उसको आप जरा यहाँ पर देखें। तो कॉस्ट आपको कितनी थी? ₹1 लाख। 20% आपने क्या किया? इसका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का 20% प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000 रुपये से 10% आपने ट्रेड डिस्काउंट काटा 12,000 रुपये, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी आई? 1,08,000। ये मैंने अभी आपको पिछले भी समझाई थी। अब इस 1,08,000 का आप निकालेंगे 40%, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन आपका 40% है। तो 40% वैल्यू आपके पास कितनी हो रही है? 1,08,000 का 40% हुआ 43,200 रुपये। इस 43,200 का आप निकालेंगे 5% कैश डिस्काउंट का अमाउंट आपको निकालना है। 5% आप निकालेंगे कैश डिस्काउंट का अमाउंट। तो 5% अमाउंट कितना हुआ? 43,200 का 5% 2,160 रुपये।
तो 43,200 में से 5% आप माइनस कर दीजिए तो शेष आपके पास बचा 41,040 रुपये, 41,000 रुपीज़ 40। तो ये आपके पास क्या आ गया, कैश अकाउंट। तो इसकी आप एंट्री मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। जो कि आपने, चूंकि चेक मिला था तो आपने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और जो पार्टी का नेम था उसको आपने डेबिट किया था, और टू सेल्स अकाउंट आपने किया हुआ है। टोटल सेल्स थी 1,08,000। 60% आप देख रहे हैं उधार सेल्स आपके पास है, क्योंकि 1,08,000 के आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे। 40% अलग जो क्रेडिट कैश सेल्स है आपके पास, और 60% अलग जो आपके पास क्रेडिट सेल्स के रूप में मैनेज की जाएगी। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, और सवाल का ज़रूरी पार्ट होता है कैलकुलेशन। तो आप कैलकुलेशन को भी निश्चित तौर पर वर्किंग नोट के लिए यूज करें, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। तो ये थी आज की बात जो हमने की। इस वीडियो में आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट समझाने का प्रयास किया गया है। आप अपनी जो भी बुक आपके पास हो तो उस बुक के माध्यम से थोड़ा प्रैक्टिस और करें। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिलेटेड सम आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको रिवाइज करते रहिए, और लगातार आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आपको आगे और भी सवालों को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।